सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। संसद में महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद आज दिन भर चर्चा हुई। चर्चा में दो बातें साफ साफ दिखी। पहला कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और दूसरा कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में फूट पड़ गई है। बिहार में सक्रिय राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महिला आरक्षण बिल पर भाजपा से अलग राह ले ली है। उन्होंने बिल का समर्थन करते हुए महिला आरक्षण के भीतर पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर दी। उत्तर प्रदेश में अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी लोकसभा में अपना पक्ष रखते हुए महिला आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की। इसी तरह लोजपा सांसद चिराग पासवान ने भी आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल और चिराग पासवान तीनों ने महिला आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की है। स्पष्ट है कि एनडीए में महिला आरक्षण बिल को लेकर फूट पड़ गई है। इस वीडियो में हम तीन बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला कि एनडीए के इन दलों ने आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग क्यों की। क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने की मोदी की क्षमता पर कोई शक है। दूसरा कि क्या इन्हें आभास हो गया है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण का सवाल चुनाव में राजनीतिक मुद्दा बनेगा, इसीलिए अपने बचाव में आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग उठाई ताकि कल कोई सवाल उठाए तो कह सकें कि वो पिछड़ों के साथ हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर जाति गणना महिला आरक्षण के भीतर पिछड़ों के लिए आरक्षण का मुद्दा नीचे तक चला गया, बड़ा सवाल बन गया, तो क्या ये तीनों नेता बच पाएंगे। इंडिया गठबंधन भाजपा के खिलाफ एक खतरनाक नैरेटिव बनाने में जुटा है कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है। यह नैरेटिव अगर चल गया तो क्या उपेंद्र कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल और चिराग पासवान भी पिछड़ा विरोधी नहीं कहलाएंगे। आइए एक एक करके तीनों बिंदुओं पर बात करें। इन तीनों दलों में एक दुविधा तो स्पष्ट दिखती है। सबसे ज़्यादा दुविधा के शिकार चिराग पासवान के वक्तव्य में दिखा। वे भाजपा की नाव पर सवार दिखे, लेकिन एक हाथ से विपक्ष की नाव को भी छूते हुए दिखे। उन्होंने विपक्षी दलों पर खूब हमले किए। लालू प्रसाद का बिना नाम लिए कहा कि 2010 में इसे पारित होने से रोका गया। 27 साल से आप क्यों नहीं इस बिल को पास करा पाए। उन्होंने विपक्ष पर पूरे तेवर से हमले किए, लेकिन धीरे से यह भी कह दिया कि पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। छू भर दिया। अनुप्रिया पटेल ने भी कांग्रेस पर हमले किए, लेकिन विपक्ष की मांग का समर्थन किया। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है कि अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को सुना है। आरक्षण के भीतर आरक्षण की उनकी मांग में कुछ भी गलत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट करके महिला बिल का समर्थन करते हुए पिछड़ों के लिए भी आरक्षण की मांग की। कुशवाहा ने विपक्ष पर कोई हमला नहीं किया। उन्होंने भाजपा के साथ रहते हुए भी भाजपा से अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। एनडीए में फूट की वजह भविष्य की राजनीति है। कल आरक्षण के भीतर आरक्षण का सवाल उनके क्षेत्र में पूछा जाएगा तो वे सफाई देने की स्थिति में रहें, इसकी तैयारी दिखती है। यह प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव जिताऊ इमेज के कमज़ोर पड़ने की भी एक निशानी है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है, आभास हो गया है कि इंडिया गठबंधन इस बिल के पारित होने के बाद पिछड़ों का सवाल नीचे जनता के बीच उठाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कि अभी से इंडिया गठबंधन के नेता भाजपा पर पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाने लगे हैं। लोकसभा में जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने तीखे तेवर में भाजपा पर हमला बोला, पिछड़ा विरोधी तक बताया। बिहार में राजद और यूपी में अखिलेश यादव भाजपा को पिछड़ा विरोधी साबित करने की कोशिश करेंगे।
अगर वे ऐसा करने में एक हद तक भी कामयाब हो जाते हैं तो इसका नुकसान न सिर्फ भाजपा को होगा बल्कि उपेंद्र कुशवाहा, अनुप्रिया पटेल और चिराग पासवान को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तब यह कहने से भी काम नहीं चलेगा कि उन्होंने आरक्षण के भीतर पिछड़ों के लिए आरक्षण की मांग की थी। भाजपा की छवि पिछड़ा विरोधी साबित करने में विपक्ष अगर कामयाब होगा तो दो नावों की सवारी पर भी सवाल उठेंगे। एनडीए में फूट बताती है कि महिला आरक्षण मास्टर स्ट्रोक तो साबित नहीं हो सका। इसके विपरीत भाजपा खुद ही फंस गई दिखती है। लोग सवाल करने लगे हैं कि 4 घंटे में नोटबंदी लागू कर सकते हैं, 4 घंटे में लॉकडाउन लागू किया जा सकता है, तो महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए 5 साल का समय क्यों चाहिए? फिर पिछड़ी जाति की महिलाओं का सवाल तो है ही, जाति गणना का सवाल एक अतिरिक्त सवाल बनकर सामने आ गया है। इधर इंडिया गठबंधन एकजुट है, जाति गणना कराने के सवाल पर एकजुट है, पिछड़ी जाति की महिलाओं के हक के सवाल पर एकजुट दिख रहा है और वह एक खतरनाक नैरेटिव बनाने में जुटा है भाजपा के खिलाफ कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है, इसलिए वह जाति गणना भी नहीं चाहती है, जाति गणना का भी विरोध करती है। इंडिया गठबंधन का नैरेटिव अगर सफल हुआ तो एनडीए में टूट और चौड़ी हो सकती है। ये है हमारा नया वीडियो। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।